नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह और सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर जो गोपालगंज से आ रही है। गोपालगंज में 70 घाट अपहरण का मामला फैजुलपुर, जी हां, फैजुल्लापुर के मुखिया पति संजय राय गिरफ्तार किया गया है। बैकुंठपुर पुलिस ने राजापट्टी से इसको गिरफ्तार किया है। अप्रोच पथ टूटने का वीडियो इसने वायरल किया था। पहले के कई लंबित आपराधिक मामले में भी इसकी तलाश चल रही थी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको गोपालगंज से बता रही है, जहां 70 घाट अप्रोच पथ का ये पूरा मामला है। फैजुल्लापुर के मुखिया पति संजय राय, जी हां, गिरफ्तार किए गए हैं। राजापट्टी से इसको गिरफ्तार किया गया है और इस पर आरोप लगा है कि अप्रोच पथ टूटने का इसने वीडियो वायरल किया था। पहले भी कई लंबित आपराधिक मामले में इसकी तलाश थी। मुकेश, हमारे संवाददाता, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। मुकेश, अप्रोच पथ टूटने का वीडियो वायरल करने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है, क्या कुछ पूरा मामला है ये जरा बताइए। और ये व्यक्ति अपनी सफाई में क्या बातें कह रहा है, आखिर इसने क्यों वीडियो वायरल किया? देखिए सुकन्या, मैं बता दूं कि पूरा मामला 15 जुलाई का है और जब 15 जून को सीएम नीतीश कुमार ने गोपालगंज के सबसे महत्वपूर्ण 70 घाट महासेतु का उद्घाटन किया था, तो उसके उद्घाटन के ठीक 30 दिन बाद 70 घाट जो महासेतु का अप्रोच पथ था वो टूट गया था। और इस दौरान जो संजय राय हैं, फैजुल्लापुर पंचायत के मुखिया पति हैं, और इनके ऊपर आरोप था कि जब ये अप्रोच पथ जो टूटा था तो उस दौरान इन्होंने एक वीडियो गलत तरीके से इन्होंने वायरल किया था। और सबसे बड़ी बात है कि जिनका आरोप था कि जो घटिया निर्माण की वजह से जो पुल टूटा है, और जो स्थानीय जो संवेदक थे और जो जल संसाधन विभाग और बिहार सरकार, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के जो अधिकारियों ने इनके ऊपर आरोप लगाया था कि इनकी वजह से जो है पुल टूटा है, चूंकि इन्होंने काम को ठप करवा दिया था। तो इसको लेकर के इनकी जो है इनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ था। और इसके अलावा संजय राय के ऊपर पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज है, जिसमें विस्फोट अधिनियम है, उत्पाद अधिनियम है। तो इसी मामले को लेकर के बैकुंठपुर पुलिस ने राजापट्टी से संजय राय गिरफ्तार किया है। और संजय राय का कहना था कि उन्होंने एक लोकहित में और लोगों की जान बचाने के लिए उन्होंने जो है वीडियो वायरल किया था, वो निर्दोष है और जो है उन्हें न्यायालय पर पूरा भरोसा है। मुकेश, इसके अलावा इस पूरे मामले पर राजनीति भी खूब हुई थी, तो क्या इनका कोई पॉलिटिकल हिस्ट्री या पॉलिटिकल कनेक्शन भी है? जाहिर तौर पर जब जो मंजीत सिंह जो है पूर्व विधायक हैं, जदयू के, और प्रदेश महासचिव भी हैं, उन्होंने आरोप लगाया था कि जिस संजय राय के ऊपर कई आपराधिक मामले दर्ज थे, और संजय राय चूंकि वो आरजेडी से जुड़े हुए नेता हैं, तो और संजय राय के पक्ष में जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जो है इनका वीडियो वायरल करने के बाद इनका पक्ष लिया था। तो इसको लेकर के भी जो है ये खूब राजनीति हुई थी। और जाहिर तौर पर जिस संजय राय के ऊपर कई आपराधिक मामले दर्ज हों और वो खुलेआम कैसे वीडियो बना सकता है, इसको लेकर के भी पुलिस के ऊपर चुनौती थी और इसको लेकर के इसकी गिरफ्तारी हुई है। चलिए, नजर बना के रखिए पूरे मामले पर। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। बढ़ते आगे, रुख करते हैं अगली अहम खबर का, जहां पटना सिटी के प्रतिष्ठित परिवार में संपत्ति विवाद को लेकर जमकर मारपीट हुई। दो भाइयों और उनके समर्थकों के बीच मारपीट का यह वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जिसमें कई लोग घायल हुए हैं। दोनों भाइयों ने इस मामले में एक दूसरे के खिलाफ चौक थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। इससे पहले भी संपत्ति को लेकर इस परिवार में विवाद चलता रहा है। यह पटना के प्रतिष्ठित परिवारों में से एक है। दुर्लभ कलाकृतियां, प्राचीन सिक्के, स्वतंत्रता सेनानी से जुड़ी स्मृतियां इस परिवार के घर में बने संग्रहालय में मौजूद है। मुजफ्फरपुर के सुबह चौक पर NH 28 में दो बाइक के बीच आमने सामने की टक्कर हुई, जिसमें दो युवकों की मौत हो गई, जबकि तीसरा युवक SKMCH में जिंदगी की जंग लड़ रहा है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि हादसे में बाइक के परखच्चे उड़ गए। दोनों मृत युवक मुजफ्फरपुर के ही रहने वाले थे। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। खगड़िया में कोसी, बागमती और बूढ़ी गंडक के जलस्तर में भले ही कमी आ रही हो, लेकिन बाढ़ पीड़ितों की परेशानी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। वार्ड नंबर 26 की हालत तो और भी खराब है। यहाँ काफी दिनों से पानी जमा होने के कारण अब दुर्गंध आने लगा है, जिससे लोगों का रहना मुश्किल हो रहा है। हालत यह है कि अब बच्चे बीमार हो रहे हैं। इलाके में न तो ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव हो रहा है और न ही कोई व्यवस्था की जा रही है। खगड़िया नगर परिषद के वार्ड नंबर 26 में हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। ये बाढ़ पीड़ित जो हैं चारों तरफ से पानी से घिरे हुए हैं, और जो पानी है उससे एक तरह से कहें तो महक आ रही है, और इसी जो गंदा पानी है उसी के सहारे जो बाढ़ पीड़ित है वो आवागमन कर रहे हैं। जुगाड़ नाव के सहारे ये लोग आवागमन कर रहे हैं। तो बागमती नदी की जो पानी है वो कम होने के बाद धीरे धीरे इनकी परेशानी तो कम हुई है, लेकिन अभी भी ये लोग इसी गंदी पानी में आवागमन कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा किसी भी प्रकार का कि कोई उपाय यहाँ नहीं किया गया है।
ना ही कोई ब्लीचिंग पाउडर के चारों तरफ से कोई छिड़काव किया गया है, जिसके कारण जो बाढ़ पीड़ित के जो बच्चे हैं वो भी बीमार पड़ रहे हैं यहाँ पे। कोई नहीं देखता है सर। अब पानी जो है दुर्गंध महकता है, महकने के बाद कोई एरिया के समय काट रहे हैं सर। कहाँ जाएंगे बाल बच्चा लेकर को? वही नाव बना है चदरा को, उसी से आर पार होते हैं सर। हाँ, रोड पर रहे छियै, आरो कहाँ हम रहे छियै? किया पानि छै, चारो बगल पानि छै, आ बीच में घर छै, सांप काटे छै, कीड़ा काटे छै। रोड पर डर लगते तो मैं गरिया के डर लगते, चीप देते, आरो की कर? एकदम महकै छै सर। कोई देखने वाला नहीं है सर, नहीं दवा नहीं दारू कुछ नहीं डॉक्टर फादर कोई नहीं देखने वाला। हाँ, पानी देखे नहीं सर, यहाँ से महक आबै छै। कौन मोहल्ला है, कौन से? ये 26 नंबर वार्ड के बांध पर स्टैंड के पूरब। तो बाढ़ पीड़ितों का जो साफ तौर पे कहना है कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो साफ सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए थी, ब्लीचिंग पाउडर की व्यवस्था छिड़काव की होनी चाहिए थी, वह नहीं किया गया है। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। पूर्णिया से बड़ी खबर आ रही है, जहां डूबने से 3 बच्चों की मौत जलालगढ़ के आदिवासी टोला में हुई है। जी हां, ये अहम हादसा जो है आदिवासी टोला में हुआ है। कोसी के धार में डूबने से बच्चों की मौत हुई। एक बच्चे को बचाने में 2 बच्चे डूबे हैं। तीनों बच्चों का शव निकाला गया बाहर। गुरुवार शाम में ये हादसा हुआ। तो अहम खबर आपको बता रहे हैं। यह खबर जो है वो पूर्णिया से आ रही है। डूबने से 3 बच्चों की मौत हुई। दरअसल खेल खेल में जब एक बच्चा डूबने लगा तो 2 बच्चों ने उसको बचाने की कोशिश की और इसी चक्कर में तीनों बच्चे कोसी की तेज धार में डूबते चले गए। तो लगातार हम खबर आपको दिखा रहे हैं डूबने की और साथ ही आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि बाढ़ का आलम चल रहा है। लगातार बारिश हो रही है और ऐसे में तमाम नदी पोखर उफना रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि आप जल स्रोतों से दूरी बनाकर रखें। अगर आपको नदी की गहराई का अंदाजा ना हो तो नदी में ना उतरे, क्योंकि थोड़ी सी स्टंटबाजी मनोरंजन आपके जान पर भारी पड़ सकता है। पूर्वी चंपारण के बाढ़ पीड़ितों के लिए फिल्म अभिनेता सोनू सूद देवदूत से कम नहीं है। सिसवा पूर्वी पंचायत के शेख भोला का बेटा मुकर्रम बाढ़ में भैंस को बचाने के दौरान चल बसा तो भैंस भी पानी में बह गई। इस हादसे में शेख भोला का दाहिना हाथ टूट गया। उसने पेट पालने के लिए कर्ज लेकर दूसरी भैंस खरीदी। उसकी दर्द भरी कहानी सोशल मीडिया में वायरल हुई तो एक्टर सोनू सूद मदद के लिए आगे आए और उसके बैंक खाते में 60,000 रुपए भेज दिया। पूरा परिवार इसके लिए सोनू को धन्यवाद दे रहा है। इनके भैंस जब डूब गई तो बच्चे ने बचाने गया तो बच्चे भी डूब गया। तो किसी ने कहा से आपके पैसा मिलेगा। सोनू सूद के पास जैसे कोई ने किया कोई बात बोले तो सोनू सूद ने इनके पास फोन किए, बोले जो भैंस मरा है उसका भैंस का दाम हम देंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समस्तीपुर के हाईटेक डेयरी प्लांट का ऑनलाइन उद्घाटन किया। यहां रोजाना 5 लाख लीटर दूध की प्रोसेसिंग होगी और सबसे खास बात यह कि प्रोसेसिंग से लेकर पैकेजिंग तक का पूरा सिस्टम स्वचालित है। इस डेयरी प्लांट से समस्तीपुर, दरभंगा और मधुबनी के 3 लाख किसानों को फायदा होगा। 5 लाख लीटर कैपेसिटी का ऑटोमेटेड पूरा प्लांट है, जिसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस के बिना पूरा प्लांट चलेगा और मिल्क प्रोसेसिंग और उसके बाई प्रोडक्ट्स बनाए जाएंगे। इससे लगभग 3 लाख से ज़्यादा कृषकों को फ़ायदा होगा जो पशुपालक हैं। इसका आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमल द्वारा उद्घाटन हुआ है। कैमूर नगर परिषद में सरकारी राशि के हेराफेरी मामले में तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी अनुभूति श्रीवास्तव अपनी सफाई दी है। उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा कि नगर परिषद के पूर्व सभापति ने जो भी आरोप लगाए हैं वो मनगढ़ंत हैं और उन्होंने डीएम को लिखित जवाब दे दिया है। आपको बता दें कि अनुभूति श्रीवास्तव फिलहाल हाजीपुर में पदस्थापित हैं। उन्होंने कंप्लेंट की थी वहाँ पे तो कि कुछ योजना में पैसा इधर है, योजना सही से नहीं हुआ है। तो उसका मेरे कैमूर डीएम की तरफ से जांच के लिए आया था। उसका विधिवत जो भी प्रक्रिया है जांच का उसको उन्होंने की है। सारा जवाब उन्होंने लिख के दे दिए। ऐसा कोई बात नहीं है, क्योंकि पूर्व सभापति हैं और जनप्रतिनिधि है और अगर ऐसा कुछ का है तो जांच हो भी गई है और डीएम साहब के द्वारा कमेटी बैठा के उन्होंने किया भी और ऐसा।
नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी होम आइसोलेशन में चल रहे हैं। उनके जाने से चुनावी अभियान पर फिलहाल ब्रेक लग गया है। दरअसल तेजस्वी के पीए संजय यादव कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद तेजस्वी ने खुद को आइसोलेट कर लिया है। कल कांग्रेस के साथ आयोजित होने वाली बैठक भी तेजस्वी ने रद्द कर दी थी। फिलहाल तेजस्वी आवास के बाहर सन्नाटा पसरा है, क्योंकि तेजस्वी ने सुरक्षा कर्मियों को निर्देश दिया है कि फिलहाल वो किसी से मुलाकात नहीं करेंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के पर्सनल पीए संजय यादव कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद तेजस्वी ने खुद को आइसोलेट कर लिया और इस वक्त उनके घर के बाहर हम मौजूद हैं, जहां पर आम दिन की बात करें तो कार्यकर्ताओं की भीड़ रहती थी, लेकिन आज फिलहाल देख सकते हैं खाली सा है। और एक तरह से कहें उनके चुनावी अभियान पर जहां ब्रेक सा लग गया है, वहीं जो बैठकों का दौर है वो भी थम सा गया है। फिलहाल माना यह जा रहा है कि 11 से 12 दिन होम आइसोलेशन में रहेंगे तेजस्वी यादव, और 21 अगस्त को ये दिल्ली गए थे, जहां पर इनके साथ जो इनके पर्सनल पीए संजय यादव हैं वो भी साथ में गए थे, और वहीं पर जांच कराने के बाद कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद तेजस्वी यादव खुद तो पटना पहुंच गए, लेकिन इनके पर्सनल पीए इनके साथ नहीं आए और उसके बाद इन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है। और देख सकते हैं इस वक्त कि कल जो कांग्रेस की होने वाली बैठक थी साथ में, वो बैठक भी फिलहाल रद्द कर दिया गया था, और उसके बाद जो भी कार्यकर्ता कल यहाँ आए थे उनसे मुलाकात नहीं हो सकी। माना यह जा रहा है कि तेजस्वी यादव खुद भी अपना सैंपल देंगे, ताकि जो शक है वो शक दूर हो सके। और लगातार जो कार्यकर्ता है उनसे जो यहाँ पर सिक्योरिटी वाले हैं, ये कल से ही अपील कर रहे हैं कि आप मुलाकात अभी फिलहाल नहीं करें, क्योंकि तेजस्वी यादव जो है आइसोलेट हो गए हैं। तो निश्चित रूप से चुनाव का वक्त है और चुनावी मौसम के दौरान जो बैठकों का दौर चल रहा था, जो लगातार रणनीति बनाई जा रही थी, उस पर फिलहाल ब्रेक लग गया है, क्योंकि तेजस्वी अपने आप को आइसोलेट कर लिए हैं। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। सीएम नीतीश कुमार से जीतन राम मांझी की मुलाकात के बाद राज्य की सियासत गर्म है। आरजेडी और कांग्रेस के कई नेता खुलकर ये बोल रहे हैं कि मांझी के जाने से महागठबंधन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सदानंद सिंह ऐसा नहीं मान रहे। इनका कहना है कि मांझी के जाने से तकलीफ हुई है, जबकि जेडीयू मांझी को लेकर उत्साहित है। गठबंधन से कोई भी घटक दल निकलता है तो वो तकलीफदेह है। इन्हीं का निकलना दुखद है। थोड़ी बहुत तो कमी आती ही है। एक संगठन कई दलों का बनता है तो मजबूती आती है। महागठबंधन से बाहर होने का मामला है मांझी जी का, तो ये गठबंधन जब बना था तो उस समय भी ये नहीं थे। हम लोग आरजेडी और कांग्रेस और जदयू मिल के लग रहे तो ऐसे भी गठबंधन से बाहर थे। जीतन राम मांझी निसंदेह बिहार के बड़े नेताओं में से एक हैं। दलितों और महादलितों के बीच उनकी लोकप्रियता है। एनडीए के साथ अगर उनका रिश्ता बनता है तो निसंदेह एनडीए की शक्ति संवर्धन में इससे इजाफा होगा। बढ़ते आगे रुक करते अगली खबर का, जहां बिहार विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट के साथ ही नए नए चेहरे और नई नई पार्टियां चुनावी मैदान में उतरते दिख रहे हैं। मुजफ्फरपुर में चुनावी गतिविधियां बढ़ गई है। कुछ लोग निर्दलीय तो कुछ छोटी पार्टियों में अपनी संभावना तलाश रहे हैं। इन लोगों में कॉमन बात यह है कि इनके पास कोई चुनावी एजेंडा नहीं है। सिर्फ मौजूदा सरकार की नाकामियों को गिनाकर ये अपनी चुनावी वैतरणी पार करना चाहते हैं। गरीब जनशक्ति पार्टी और राष्ट्रीय जननज पार्टी के लोग भी वर्तमान व्यवस्था के खिलाफ आक्रोश को भुनाने की जुगत में लगे हैं। कि बिहार में ही शिक्षा की व्यवस्था होगी, लोग कोटा या बाहर नहीं जाएं पढ़ने के लिए। बिहार में ही चिकित्सा की व्यवस्था होगी, लोग इलाज कराने के लिए बेंगलोर या दिल्ली जाते हैं, वो जाना नहीं पड़े। यहाँ जो पर्यटन स्थल है पूर्व से, उसको हम डेवलप करेंगे, कारखाने लगाएंगे, यही रोजगार होंगे। चाहे महागठबंधन की पार्टी हो, चाहे एनडीए की कोई भी पार्टी हो, वो केवल युवाओं को यूज करने का काम किया, प्रयोग की वस्तु समझा है। और देश जब हमारा है, हम लोगों के लिए ये देश दिया गया, व्यवस्थाएं हमारे लिए है, लेकिन हमारी मांगों को रखा नहीं जाता है मजबूती से सदन में। इसलिए हम लोगों ने बड़े सोच विचार करके, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार जी ने युवा सोच को आगे लाने का बात किया है। बढ़ते आगे रुक करते अगली खबर का, जहां तेज प्रताप यादव ने रांची में कल अपने पिता लालू यादव से मुलाकात की। काफी देर तक चली मुलाकात के दौरान पारिवारिक और सियासी हर तरीके की बात हुई। बाद में पत्रकारों के सवाल पर तेज प्रताप ने कहा कि रघुवंश प्रसाद कहीं नहीं जा रहे। उन्होंने जेडीयू के कई विधायकों के अपने संपर्क में होने का दावा किया। कोई नाराजगी नहीं है, मेरा लगातार रघुवंश अंकल से बात होते रहता है।
कोई नाराज नहीं है। गलत बात है, कोई कहीं नहीं जाएगा। क्योंकि आपका जो बयान आया, अरे जेडीयू के आधा से ज्यादा विधायक हमारे संपर्क में अभी बात हुआ है, अभी आ रहे हैं लोग। अब नाम समय आने पर बता देंगे ना, अभी आएंगे तब बता देंगे। 2-4 नाम हम कैसे बता दें अभी? कौन किससे क्या मिलता है उनसे आप जाके सवाल कीजिए, हम इस पे क्या चर्चा करेंगे। चुनाव पे कहाँ गरीब जनता ना वोट देता है, जनता से ना आदमी बनता है। तो बोलते हैं दलित के नेता हम ही हैं। अरे दलित के नेता सब लोग दलित है जी, सब दलित है। उत्तरी बिहार में पूरे तरीके से बाढ़ हुई है। बाढ़ में गए हैं माइक लेके? कोरोना भी है। हाँ, तो उसमें कैसे होगा चुनाव? इसी के लिए हम लोगों ने कहा था कि डेट को थोड़ा सा एक्सटेंड करने के लिए, लेकिन अब चुनाव समय पर होगा तो उसमें कूदा जाएगा रण में। बदतर हालत है अस्पतालों की स्थिति पूरे तरीके से न कोरोना का किसी भी तरीके से कोई व्यवस्था है, ना मरीज को किसी तरीके से देखा जा रहा। वहाँ एम्स में मरीज चिल्लाते रह गया, अस्पताल से ऊपर से कूद गया, गिर गया। तो ये सब स्थिति जो है अब सरकारें घर से बाहर नहीं निकल रहा, सोया हुआ नींद का गोली खा करके। रघुवंश प्रसाद सिंह के बहाने जेडीयू और आरजेडी के बीच जमकर जुबानी तीर चल रहे हैं। आरजेडी का कहना है कि तेजस्वी राघोपुर में जीत दर्ज करने के लिए रघुवंश प्रसाद सिंह की बलि ले रहे हैं। अब तेजस्वी यादव जी को सीट बचाना है तो रघुवंश बाबू जैसे लोगों का बलिदान दे देंगे। ये तो शुरू से इनका परंपरा रहा है। राष्ट्रीय जनता दल यानी कि लालू परिवार, तो लालू यादव के परिवार अपने सुरक्षा, अपना संपत्ति बचाने के लिए, अपना संपत्ति ग्रहण करने के लिए कुछ भी कर सकता है। तेजस्वी यादव जी बिहार के 12-13 करोड़ जनता के दिलों के राजकुमार हैं। उनको राघोपुर की जनता उम्मीदों के साथ देख रही है कि हमारा भावी मुख्यमंत्री हमारा प्रतिनिधित्व करेगा राघोपुर का। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही राजनीतिक पार्टियां जातीय गोलबंदी के सहारे चुनावी वैतरणी पार करने की कवायद में लग गई है। तमाम पार्टियां ये दावा कर रही है कि उनकी पार्टी जातीय राजनीति में यकीन नहीं रखती, लेकिन तमाम पार्टियां जातिगत समीकरण को साधने में जुटी हुई है। बिहार की 13 करोड़ जनता पर पकड़ है तेजस्वी यादव जी की। मुस्लिम, यादव, दलित, पंडित, शोषित, वंचित, पिछड़े, अति पिछड़े सब लोग साथ हैं। पूरा जनता का सैलाब है इधर। ये कौन कह रहा है कि किस पर पकड़ है, किस पर पकड़ नहीं है? और पिछली बार महागठबंधन के साथ में जिसमें नीतीश कुमार जी थे उसमें भी हम लड़े थे, तो 27 सीट हुई थी। तो आपने हमारे 27 विधायकों की संख्या आप देख लीजिए, हर एक वर्ग के लोग चुन करके आए हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार भी महागठबंधन में जो हमारे जितने भी सीट मिलेगी महागठबंधन में, उसमें हम लोग समाज के सब तबके का ख्याल रखते हैं और सब तबके का वोट हमको मिलता है। किसी एक जात या एक कास्ट पर हम चुनाव नहीं लड़ते हैं। कांग्रेस की पुरानी परंपरा रही है, उस परंपरा को हम लोग कायम रखेंगे। महागठबंधन में विकासशील इंसान पार्टी है मुकेश सहनी की पार्टी। मुकेश सहनी में देखिए अति पिछड़ा वर्ग का भी ये जो आए हैं, तो उससे महागठबंधन थोड़ी सी मजबूत दिखाई पड़ रही है। और साथ में उपेंद्र कुशवाहा, वो भी जो है सो कुशवाहा समाज से हैं और वो कुशवाहा को गोलबंद करने के लिए ही महागठबंधन को रखा गया है। और ये सब मिला जुला के ये स्थिति में, अभी की स्थिति में, और देखिए जो सत्तारूढ़ दल हैं वो लोग भी जो है सो इसी सब पर फोकस कर रहे हैं। बिहार प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने बड़ी उपलब्धि हासिल की। बिहार प्राथमिक शिक्षा निदेशालय को ISO 9001 2015 सर्टिफिकेट मिला है। वहीं BTBC को भी ISO 9001 2015 सर्टिफिकेट मिला है। ये बिहार का पहला निदेशालय है जिसको ये सम्मान मिला। शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव ने इसे बड़ी उपलब्धि करार दिया है। और टेक्स्ट बुक की कार्य प्रणाली में सुधार किया और जो उनके मानक थे उनके अनुरूप अपनी कार्य प्रणाली को लेकर आए, और ये इनके प्रयासों से ही संभव हुआ है। और ये हमारे लिए, शिक्षा विभाग के लिए और बिहार सरकार के लिए बड़े गौरव की बात है। एजुकेशन और टेक्स्ट बुक को मिला है। रंजीत जी जब इस विभाग में आए थे तो उसी समय हमको महसूस हुआ था कुछ ही दिनों के बाद कि ये आदमी बहुत मेरिट वाले हैं और कुछ न कुछ कमाल दिखाते रहे।
मुजफ्फरपुर में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना में फर्जीवाड़े को लेकर हम रोज रोज नए खुलासे कर रहे हैं। हमारी पड़ताल में पता चला कि मुशहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर सुशील नाम के एक शख्स की पकड़ काफी मजबूत है। ये शख्स किसी पद पर तैनात नहीं है, लेकिन उसके बाद भी ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सक कर्मियों और आशा कार्यकर्ताओं को कंट्रोल करता है। न्यूज 18 संवाददाता प्रवीण ठाकुर इस मामले की लगातार पड़ताल कर रहे हैं। मिशन योजना में फर्जीवाड़े का खुलासा न्यूज 18 ने किया है और इसके बाद जो प्रशासन ने जांच की है उसमें जो असली मास्टरमाइंड है उस तक पहुंचने की कोशिश नहीं की गई है, या यूं कहें कि प्रशासन ने पर्दा डालने की कोशिश की है। लेकिन आज आपको न्यूज 18 दिखाएगा किस प्रकार पिछले 10 सालों से मुशहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इस शख्स का कब्जा है और इस राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना फर्जीवाड़े में का यह मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। आपको दिखाते हैं ये व्हाट्सएप ग्रुप, देखिए जो कोविड-19 प्रवासी श्रमिक के लिए ये व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, ये सुशील कुमार द्वारा बनाया गया है और सुशील को ही इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। आप देखेंगे कि आपको दिखाते हैं जो इस ग्रुप का जो आप ग्रुप एडमिन है वो सुशील कुमार ही है, जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना और तमाम आशा कार्यकर्ताओं को आदेश देता है। आप देखिए इस ग्रुप में जो 39 लोग जुड़े हुए हैं उसमें मुशहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के जो प्रभारी हैं उपेंद्र चौधरी, डॉक्टर उपेंद्र चौधरी, वो भी इसमें हैं और इस तमाम डॉक्टरों को, जो प्रभारी डॉक्टर हैं उनसे समेत जो दूसरे कर्मी हैं, डॉक्टर्स हैं, उसको ये आदेश दे रहा है सुशील कुमार। तो आखिर कौन है सुशील कुमार, ये बड़ा सवाल है। मुजफ्फरपुर की जो जांच टीम है एडीएम के नेतृत्व में 4 सदस्यीय टीम ने न्यूज 18 के खुलासे के बाद जांच किया है और इस शख्स का नाम उस जांच रिपोर्ट में नहीं है, लेकिन जांच टीम ने कहा है कि एक शख्स और है जो इस पूरे खेल में शामिल है, लेकिन अब तक पूरी जांच नहीं हो पाई है और यही वजह है कि इस तरह के मास्टरमाइंड जो सुशील नाम का शख्स है पूरे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना फर्जीवाड़े का मास्टरमाइंड है। इसी के इशारे पर मुशहरी पीएससी चलता है और तमाम आशा कार्यकर्ताओं को भी यह हैंडल करता है। ऐसे में इस हैंडलर की तलाश है ताकि पूरे फर्जीवाड़े का सही खुलासा हो सके। कैमरामैन संजीव के साथ प्रवीण ठाकुर, न्यूज 18 मुशहरी, मुजफ्फरपुर। जनधन योजना को लॉन्च हुए आज 6 साल पूरे हो गए और इस मौके पर पीएम मोदी ने ट्वीट किया। पीएम ने अपने ट्वीट में लिखा है कि आज से 6 साल पहले प्रधानमंत्री जनधन योजना लॉन्च की गई थी। योजना का उद्देश्य था कि जो लोग बैंकिंग से नहीं जुड़े हैं उन्हें जोड़ा जाए। ये मकसद 6 साल बाद एक गेम चेंजर साबित हो रहा है। करोड़ों लोगों को इस योजना से लाभ मिल रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ, क्योंकि आगे आपको हम दिखाएंगे झारखंड की हर खबर। जोहार झारखंड में